हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से। किसके द्वारा? चार्ज रिंग। ठीक है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था किसी रॉड की वजह से, तो हम बताए थे कि ऐसे डायरेक्ट किसी भी चीज़ का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पता होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से हम निकाल सकते हैं। मतलब जो डायरेक्ट हमें फार्मूला पता है वो किसके लिए पता है? पॉइंट चार्ज के लिए। किसी भी बॉडी के लिए हम डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं जान पाएंगे। उसको निकालने का बेसिक तरीका क्या है कि हम कोई भी एक्सटेंडेड बॉडीज़ हो उसमें एक पॉइंट चार्ज मान के करते हैं। तो रिंग के केस में भी हम लोग इसी तरह करेंगे। तो पहला केस है, मान लीजिए हमें कहाँ निकालना है? सेंटर पर। ठीक है, हमें सेंटर पर निकालना है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सिमेट्रिक है। थोड़ा साइज में डिफरेंस है लेकिन ठीक है, सिमेट्रिक है। तो हम पहले क्या करेंगे? देखिए, कोई भी सिमेट्रिक बॉडी हो, कोई भी अगर सिमेट्रिक बॉडी हो उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ज़ीरो होगा। कैसे होगा ये मुझे देखना है कि सेंटर पर आखिर यूनिफॉर्मली चार्ज अगर है कोई भी बॉडी, सिमेट्रिक है, तो उसके सेंटर पे आखिर ज़ीरो क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई डी क्यू एलिमेंट माने चार्ज का। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक डी क्यू एलिमेंट उतना ही एक और माने। ठीक, तो इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो इसी तरह पूरे रिंग में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। इसी कारण से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक, क्योंकि इस डी क्यू के इस डी क्यू का अपोजिट है और इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस नाते कैंसिल आउट करके जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो हम नोट एक लिख लेते हैं कि वेन एवर इक्वल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो किस तरह बनाया जा सकता है। तो मान लीजिए एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, जिसके फोर वर्टिसेस पर क्या रखा गया है? चार्ज रखा गया है। और हमें पता करना है कि इन फोर चार्जेस की वजह से, फोर पॉइंट चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर। तो देखिए, इन हम जानते हैं अगर यहाँ फिफ्थ चार्ज भी होता तो सेंटर पर कितना होता इलेक्ट्रिक फील्ड? ज़ीरो, क्योंकि हमें पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिक है, इसलिए क्या होगा? ज़ीरो होगा। लेकिन फिफ्थ चार्ज यहाँ पर है नहीं। अगर होता तो होता कितना? क्यू होता। ठीक, फोर चार्जेस दिए हैं, तो हम जानते हैं कि अगर ये फिफ्थ चार्ज हो, इन फोर चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चार्ज क्यू होता तो उसकी वजह से यहाँ डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती। तो इन चारों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आनी चाहिए वो अपवर्ड आनी चाहिए, तभी तो कैंसिल आउट होकर ज़ीरो होगा। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? इस फिफ्थ चार्ज के मैग्नीट्यूड की वजह से। जितना फिफ्थ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर, उतना ही रिजल्टेंट इन दोनों चारों का आएगा। मतलब कि इन चारों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सेंटर पे वो के क्यू बाई ए स्क्वायर ही आएगा, जो कि फिफ्थ की वजह से है। ठीक है, तभी तो इस रिजल्टेंट को कैंसिल आउट कर पाएगा। लेकिन बस क्या होगा कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर पहले क्यू तो दिया नहीं था, यहाँ पर चार की वजह से पूछा था, तो चार की वजह से पचवे के बराबर वाले चारों का आएगा रिजल्टेंट। ठीक, फिफ्थ की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड चारों चार्जेस के रिजल्टेंट होंगे। ठीक है, एक ऐसे एग्जांपल है कि कोई रिंग है, वो रिंग पूरी नहीं, थोड़ी सी कट है यहाँ पर टी थिकनेस पे। तो पूछा है कि अब इस रिंग की वजह से सेंटर पर निकालो। तो हम जान रहे हैं कि अगर ये कट पूरा कट ना होता, ये पूरी रिंग होती, तब तो सेंटर पर ज़ीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर कट है, पूरी रिंग है नहीं, तो इस रिंग की वजह से कितना आएगा सेंटर पर चार्ज? तो मान लीजिए यहाँ थिकनेस टी है जो कि रेडियस से बहुत छोटा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि अगर बहुत छोटा है तो एक तरह से कितना ले सकते हैं? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जो क्यू होगा यहाँ पर, अब इस थिकनेस में कितना चार्ज आएगा ये भी निकालना पड़ेगा।
तो हम वैसे तो मान लीजिए यहाँ पर चार्ज क्यू टी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर क्या हो जाएगा, के क्यू टी बाई आर स्क्वायर, जो कि इस कट की वजह से है। लेकिन इस कट की वजह से और इस पूरे रिंग के दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिंग की वजह से इस तरफ होगा, क्योंकि कट का इस तरफ होगा। ठीक, तो दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो हम एक का निकाल लें, कट की वजह से हमें पता चल सकता है कि के क्यू टी बाई आर स्क्वायर होगा, तो उतना ही टोटल रिंग की वजह से भी सेंटर पर होगा। और हम क्यू टी मतलब उस थिकनेस में कितना चार्ज होगा ये भी निकाल लेंगे, क्योंकि पूरे रिंग में कितना चार्ज है, क्यू है। पूरे सरकमफ्रेंस में 2 पाई आर सरकमफ्रेंस में कितना चार्ज है, क्यू है। ठीक, तो टी थिकनेस में कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू टी। तो इस तरह से हम चार्ज भी निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर मिल जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अभी तक तो हमने देखा था सेंटर पर कि सेंटर पर कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिंग के एक्सियल पॉइंट पर, अगर किसी भी पॉइंट पर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालेंगे। तो वही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि रिंग में एक एलिमेंट मानेंगे। तो हम यहाँ पर dl लेंथ का एक एलिमेंट मान लिए जिसका चार्ज dq है। ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना x डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस है, ये रेडियस r है। तो हम जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव dq चार्ज है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे अवे में होगी, तो de इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। और ये हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा एंगल सबटेंड्स कर रहा है P पॉइंट पर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले पॉइंट वीडियो में मतलब पिछले में देखा क्या कि हमें डी क्यू निकालना हो तो कैसे चार्ज निकालेंगे, पूरे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर में तो क्यू चार्ज है, लेकिन डी एल लेंथ में कैसे निकालोगे, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आइए देखिए कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता है ये के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, आर डिस्टेंस कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस देखने की बात क्या है कि यहाँ पर जो डी ई है अल्फ़ा एंगल की करेक्ट, तो इसमें इसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो डी ई साइन अल्फ़ा नीचे आएगा और डी ई साइन अल्फ़ा एक्सिस की ओर ही जाएगा। ठीक, डी ई कॉस अल्फ़ा। तो हर एक पॉइंट की वजह से अगर निकालेंगे तो कुछ पॉइंट्स की वजह से जो डी ई साइन अल्फ़ा है वो नीचे आएगा और कुछ पॉइंट्स की वजह से वो ऊपर आएगा। तो जो डी ई साइन अल्फ़ा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पूरा मिला के कैंसल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो डी ई कॉस अल्फ़ा वाला है वो सेम डायरेक्शन में रहेगा हर पॉइंट की वजह से, इसी तरफ रहेगा एक्सिस की ओर। तो डी ई कॉस अल्फ़ा को हम लोग क्या कर लेंगे, जितने भी डी ई कॉस अल्फ़ा है सबको ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे आ जाएगा। तो हमें पता है कि किसी जब सबको ऐड करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम डी ई कॉस अल्फ़ा को इंटीग्रेट कर देंगे पी पॉइंट पे निकालने के लिए, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पूरा सरकमफ्रेंस में 0 से 2 पाई आर तक। ठीक, तो हम के क्यू बाई के डी क्यू बाई आर स्क्वायर में पुट कर दें, डी की क्यू वैल्यू भी पुट कर दें, क्यू बाई 2 पाई आर इंटू डी एल, और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी हम लोग इस ट्राइंगल से पुट कर सकते हैं। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर दी। तो हम जितने कांस्टेंट है सबको बाहर ले लिए, तो के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। बस डी एल को हमें इंटीग्रेट करना था, तो डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के क्यू एक्स बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आप सभी लोग इस इंटीग्रेशन को कर कर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कैसे किया गया है। और जो एज इट इज़ इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, देखते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चल गया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। अब देखना ये है कि एक्सियल पॉइंट पे किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है रिंग की वजह से, और किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी।
तो हम जानते हैं कि कभी भी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग कैलकुलस मेथड से जाते हैं, डिफरेंशियल उसका ज़ीरो हो जाता है, तभी वो मैक्सिमम होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ x/x² प्लस r² की पावर 3/2, इसे मैक्सिमम करना है तो इसका DE/dx क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे, तो DE/dx लगाएंगे तो इसका आ जाएगा x² प्लस r² माइनस 3/2 x² = 0। तो इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा, r² = 2x²। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, प्लस माइनस r/√2। तो प्लस माइनस r/√2 से हमें क्या पता चला कि जो प्लस वाला पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मतलब प्लस r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी और माइनस r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी। तो ये रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल पॉइंट पर ग्राफ हो गया। इस तरह बनाएंगे, कैसे, माइनस r/√2 पे मिनिमम और प्लस r/√2 पर मैक्सिमम। ठीक है, अपने सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी तो वही मैक्सिमम होगी। ठीक है, ओके।